वो बेटा जो उसके खाने की तारीफ करते हुए नहीं थका करता था, आते ही सबसे पहले माँ के पैर छुआ करता था, अब वो माँ के पास सिर्फ नमस्ते दुआ सलाम करके और वो सीधा अपनी बीवी के पास चला जाता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये तो सही है और ये प्रैक्टिकली सबको नज़र भी आता है कि अगर मायके वालों की दखलंदाजी अपनी बेटी के परिवार में हो तो इससे अक्सर परेशानी आया करती है। ये आप सभी को भली भांति पता ही है कि एक पौधे को अगर हम एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर जब रोपते हैं तो एक बार उसकी कोपलें, उसकी पत्तियां सूख करके झड़ जाया करती हैं, लेकिन अगर उसको समय पर खाद पानी दिया जाए तो उसमें नई कोपलें बहुत जल्दी फूट जाती हैं और उसकी खुशबू, उसके फूलों की खुशबू चारों तरफ फिज़ा में महकने लगती है। ठीक यही हाल होता है जब एक लड़की शादी करने के बाद अपना मायका छोड़ करके ससुराल में आती है, तो ससुराल में जब वो नई चीज़ों को देखती है और अलग व्यवहार, अलग खान पान, अलग रहना सहना, हर एक चीज़ को जब वो पाती है तो अक्सर लड़कियां शुरुआत में मुरझा जाया करती हैं, लेकिन धीरे 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 जब वो उस वातावरण को अपना लेती हैं तो बहुत जल्द 2 से 3 होते हुए समय नहीं लगता और परिवार में बच्चे की किलकारियाँ खिलखिलाने लगती हैं, गूंजने लगती हैं और यहीं से प्रारंभ हो जाता है आपके नए जीवन का। लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि वो शादी के बाद अपना मायका तो छोड़ करके आ गए लेकिन ससुराल पक्ष ने उनको दिल से नहीं अपनाया, ऐसी स्थिति में वो क्या करें। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सभी बातों पर चर्चा करने वाली हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि एक लड़की की ससुराल में क्या क्या इच्छाएं होती हैं और ससुराल के वो कौन व्यक्ति हैं जो उन इच्छाओं को दबाने का काम भी किया करते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस समय समय पर मिलते रहे। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में आप सभी के साथ चर्चा की, लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो ससुराल में आ गई, लेकिन ससुराल में आने के बाद एक अजीब सा ही वाकया उनके साथ हुआ। वो मायके को छोड़ करके सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे आई थी और वो है उनका पति। लेकिन यहाँ पर आकर के वो क्या देखती हैं कि जिस पति के सहारे में वो यहाँ पर आई थी वो पति तो उनको तवज्जो ही नहीं दे रहा, वो पति तो उनकी बात ही नहीं सुन रहा, वो पति तो उनको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। यहाँ लड़कियों से भी एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा कल्पनाओं के चक्कर में ना रहें, क्योंकि कई बार जो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं उसकी वजह से भी आपके घर परिवार बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं आपने बहुत ज़्यादा कल्पनाएं भी नहीं की, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली आई अपने ससुराल में,
लेकिन ससुराल में वो सब नहीं हो पा रहा, चीज़ें ठीक से नहीं चल पा रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके परिवार के साथ ये क्या गड़बड़ हो रही है। आपने मेरे सारे वीडियोस सुन लिए, आपने ये भी देख लिया कि मैं न तो कभी लड़की का पक्ष लेती हूँ, ना मैं कभी लड़के का पक्ष लेती हूँ, बल्कि मैं न्यूट्रल बात करती हूँ। जो भी गलत है मैं उसका साथ नहीं देती और जो सही है मैं उसका साथ देने का भरपूर प्रयास किया करती हूँ। यहाँ सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपके पति की माताजी का और पिताजी का। जब तक लड़के की शादी नहीं हुई थी, वो सुबह जब जाता था तो माताजी उनको खाना पका करके दिया करती थी, या परिवार में उनकी बहनें और भाभियां हों तो वो भी उनको खाना पका के पैक करके दे दिया करती थी अपने भाई या देवर या बेटे के लिए, जो कोई भी खाना उनके लिए बना रही हो। और शाम को जब वो आया करते थे थके हारे, तो फटाफट वो चेंज करने के बाद वो ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, जहाँ पर उनके माताजी, पिताजी, सिस्टर, भाभी, भाई इत्यादि सब लोग बैठ के गप्पबाजी किया करते थे। बहुत ही आनंद का माहौल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस बेटे की शादी हुई, उस बेटे ने अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए थोड़ा सा समय अपनी पत्नी को देना भी गंवारा समझा, और ये कहीं से भी गलत नहीं है। अब पति की जाते हुए भी ये इच्छा होती है कि जब वो जाएं तो लास्ट में उनकी पत्नी उनके सामने खड़ी हो और वो उनको बाय बाय कर रहे हों। इसी तरह से जब वो आते हैं तो उनके मन में एक गुदगुदी सी हमेशा लौटते हुए में रहती है कि जब वो दरवाज़ा खुले उस घर का, जब वो नॉक नॉक करे और दरवाज़ा खुले, तो उनकी प्यारी सी सुंदर सी बीवी का मुखड़ा उनके सामने हो और वो बहुत ही स्वागत करते हुए बहुत ही प्यार से कहे, आप आ गए, आपका बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, आप देर क्यों कर दिया आपने, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। लेकिन यहीं पर गड़बड़ शुरू हुआ करती है। आप तो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, उसी का दिमाग आप चलाते हुए आ रहे हैं कि आप अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा अटखेलियाँ होंगी और थोड़ा सा प्यार का माहौल होगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ रायता चल रहा है, रायता फैल रहा है घर में। माँ ये नहीं सोच पा रही कि उनकी जो इतनी बरसों की मेहनत थी, वो बेटा जो उसके खाने की तारीफ़ करते हुए नहीं थका करता था, आते ही सबसे पहले माँ के पैर छुआ करता था, अब वो माँ के पास सिर्फ नमस्ते दुआ सलाम करके और वो सीधा अपनी बीवी के पास चला जाता है। बहन भी देख रही हैं, माता भी देख रही हैं, पिताजी भी देख रहे हैं, भाभी भी देख रही हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये घर में हो क्या रहा है, कि ऐसा लग रहा है उनको कि जो उनकी बहुत ही प्यार से रखी हुई सींची हुई चीज़ है उसको कोई और खींचता चला जा रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप बीवियां हैं। साम्राज्य हिलता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे न जाने उनके हाथ से क्या चीज़ खींच करके चली आई, और वो उस छटपटाहट में, उस पीड़ा में वो ये भूल जाती हैं कि आपका बेटा अगर आपको समय ना दे करके अगर वो अपनी बीवी को समय दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परिवार की बढ़ोतरी के लिए भी अच्छा है, परिवार अच्छी तरह से चलेगा। वो माएँ भूल जाती हैं अपना समय, जब वो नई नई शादी होकर के आई थी तो उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, ये बात वो भूल जाती हैं। ये जुमले को वो जुमले की तरह ही लेने लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सब बेकार की बातें हैं, मेरा बेटा है, मेरे पास रहेगा, मेरी बात मानेगा, अगर मैं गलत भी हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा। और बहू ठीक है, उसके पास रात बहुत है, एक रात ही उसको दे दी जानी चाहिए, बाकी सारा समय
वो उसके पास ना रहे। और अगर वो उस बहू के पास जाता है तो कह दिया जाता है कि अरे तू क्या कर रहा है, तू तो जोरू का गुलाम बन गया। और यहीं से आप अपने बेटे की गृहस्थी में आग लगाना शुरू कर देती हैं। आपको ये समझ नहीं आता कि आपकी ये छोटी छोटी हरकतें आपके बेटे की गृहस्थी को तोड़ रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, भस्म कर रही हैं। इन सब चीज़ों पर अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो बेटा है वो आपकी खरीदी हुई वस्तु नहीं है, या उस पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता था कि आपका बेटा सिर्फ आपकी ही बात सुने, आप बहनों की, आप माँओं की, आप पिताजी की, तो क्या ज़रूरत थी उस बेटे की शादी करने की? अगर आपने उसकी शादी की है तो आपको ही ये बात सोचनी होगी कि उसका उत्तरदायित्व उसकी पत्नी की तरफ भी शुरुआत हो चुकी है। और अगर उस पत्नी को ठीक तरह से नहीं रखा गया, समय पर उसको मान सम्मान नहीं दिया गया, उसको प्यार नहीं दिया गया, उसको अपनत्व नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं उस बहू के दिल में भी कसक उठेगी। और कभी कभी ऐसी बीवियां जब संवेदना में होती हैं तो उनको नहीं समझ में आता कि जब वो अपने दिल की पीड़ा अपने परिवार में, अपने मायके में बता रही होती हैं, तो उस परिवार में, उस मायके में, या उनकी जो सखियां हैं या उनके और जो रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उसको बात बात में ये कहते हैं अरे भाई ये तो गलत हुआ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारी नंद ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारी जेठानी ने अच्छा नहीं किया, ये तुम्हारे ससुर बहुत गलत है यहाँ पर, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और सास तो तुम्हारी दुश्मन है, देखो वो तुम्हें और तुम्हारे पति को पास में आने ही नहीं देना चाहती। हो गई ना गड़बड़, हो गई ना सब खत्म। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि ऐसे करके आपके बेटे की गृहस्थी खत्म होने वाली है, लेकिन ना जाने क्यों आप ये नासमझियाँ, नादानियाँ, लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा किया करती हैं। और इसी की वजह से आपके बेटों का जो जीवन है वो नरक में बदलते हुए समय नहीं लगता है। तो आप सभी माताओं से, आप सभी बहनों से, आप सभी पिताओं से, आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती है मेरी कि आप सभी जब भी आपके परिवार के पुत्र की शादी होती है तो उसको कुछ समय ज़रूर दें, ताकि वो अपनी जिम्मेवारियों से मुंह ना मोड़े और वो उस पत्नी को भी, जो कि बेचारी अकेली डरती सकुचाती हुई आपके परिवार में जिसका आगमन हुआ है, उसको भी वो कुछ समय दे सके और परिवार में बढ़ोतरी हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।